Hello to my ACCA family. I hope you all are preparing well for your ACCA examination. So, as I have discussed in my previous video, that I will be sharing the series of F8 technical articles for your help. And today I am here with another important technical article of section area B, planning area, and that is audit of working papers. So, guys, let's start with this technical article now. Guys, ये काफी important technical article है and it is tested in various attempts in different forms. So basically ये standard cover क्या करता है कि audit documentation होता क्या क्या है and then what are the objective that why the auditor is preparing the audit documentation and forms and contents क्या हो सकते हैं audit documentation के and related issue good example of a good working papers. So there are certain things which we will be covering in the standards. Now, moving on with the first thing, that is the objective of auditor to prepare the documentation is that it collect that evidence and it collects the record. For that basis he gives his opinion and he gives the assurance to the normal people. एंड नाउ ऑडिटर जो ये डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करता है ये क्यों करता है बिकॉज सफिशिएंट एविडेंस होंगे तो इसके बेस पे एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा एंड वो रिकॉर्ड जो होगा ऑडिट रिपोर्ट का बेस बनेगा. सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो हो टाइमली बेस पे कलेक्ट होना चाहिए सो दैट कि एंड उसके अलावा उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए कि यस की नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड उस ऑडिट का क्या क्या हुआ था एंड क्या प्रोसीजर्स मेरे ऑडिटर ने फॉलो किए विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. देन उसके अलावा इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी कि उन प्रोसीजर से क्या रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए एंड कौन कौन से एविडेंस मेरे ऑडिटर ने कलेक्ट किए हैं एंड एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स जो उस ऑडिट के पीरियड की ड्यूरेशन में अराइज हुए हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ कंक्लूजन वर रीच्ड एंड द सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड फॉर दोज कंक्लूजन. एंड देन उनके अलावा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आएगा nature, timing, and direction of the audit procedure and the characteristics of the item being tested, how they were tested, and basically this contain the details of the work done by the auditor during the audit process, right? देन उसके अलावा ऑडिटर अपनी डिस्कशंस भी डॉक्यूमेंट कर सकता है विथ माय मैनेजमेंट विथ दोस्त एंड विथ गवर्नेंस that how they have discussed about the things on a timely basis and what things they have discussed. And if my auditor find any information which is contradict to the or is inconsistent with the final conclusion, then or he find that any significant matter is different from the evidence, then he should document how the auditor address these contradiction and inconsistency, and he should form the final conclusion on the basis of new procedure, new evidence. नाउ देयर माइट बी अ सिचुएशन जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर को अपनी जजमेंट नेसेसरी होती है एंड जो रूटीन बेसिस से प्रोसीजर वो कर रहा है उसके अलावा उसको न्यू प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा. देन उन सिनेरियोज में हमारा ऑडिट लाइक देर आर सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड ऑडिटर को लगता है कि यस कि मुझे अब रूटीन जैसे प्रोसीजर नहीं करने एंड उसके लिए उसको फील हो रहा है दैट इज असेंशियल दैट देर आर सर्टेन प्रोसीजर विच आर नेसेसरी, देन ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट कि कैसे उसने उस प्रोसीजर को फॉलो किया है एंड इफ ही डजंट देन रीजन व्हाई ही हैज नॉट परफॉर्म सच काइंड ऑफ सिनेरियोज. नाउ अब डॉक्यूमेंट जब वो करेगा तो वो क्या क्या करेगा कि ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स की चीजें उसने टेस्ट की हैं, किसने काम किया है, ऑडिट वर्क कैसे कंप्लीट हुआ, किस ड्यूरेशन तक कंप्लीट हुआ एंड ऑडिटर के काम को एज वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दैट इन आवर डेली क्लासेस कि ऑडिटर के काम का रिव्यू होता है एंड किसने ऑडिटर का रिव्यू किया, क्या काम रिव्यू किया एंड किस डेट तक रिव्यू परफॉर्म हो गया था. तो ये सब चीजें भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होंगी. एंड देन उसके अलावा ऑडिटर क्या बताएगा कि ये इसकी फाइनल फाइनल ऑडिट फाइल में कि ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं एंड जब
After the assembly of the final audit file has been completed, the auditor should not delete, discard, or documentation before its retention period. So basically, we know that there is mandatory requirement for a auditor to hold, to retain these documents for a certain period of time. तो अब जब ऑडिट फाइनल ऑडिट कंप्लीट हो गया है तो ऑडिटर अपनी ये अमेंडमेंट्स नहीं कर सकता, उसमें कोई डिलीशन नहीं कर सकता until and unless that till the completion of that period. But yes, if my auditor find that it is necessary to modify certain documents or add some new evidence to the final file, and final file complete हो चुकी है and उसको लग रहा है that yes, there are certain clause need to be added, there are certain point which need to be added, then yes, वो उसमें ऐड कर देगा, चाहे मॉडिफिकेशन या एडिशन क्या भी है उसमें डॉक्यूमेंटेशन करेगा एंड उसके अलावा बताएगा दैट व्हाट वर द रीजन why he is modifying them and when and by whom they were made and review, उस किसने उसको रिव्यू किया एंड कब ये रिव्यू हुआ. When exceptional circumstances arise after the auditor report that require the auditor to perform the new additional audit procedure that led the auditor to reach new conclusion, auditor should document. See, we have seen that there are certain situations जब ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है एंड उसके बाद कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन अराइज हो रही है, देन ऑडिटर उस वाले सिचुएशन के बाद और भी प्रोसीजर फॉलो करता है एंड देन जब वो प्रोसीजर करता है देन उसके अलावा उसको वो प्रोसीजर करने के बाद क्या कंक्लूजन पे पहुंचा है वो ये भी डॉक्यूमेंट करेगा एंड किन सिचुएशन में उसमें ये प्रोसीजर करने की नीड पड़ी, क्या एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म किए, उन एडिशनल प्रोसीजर से उसको कौन से एविडेंस मिले, क्या कंक्लूजन रीड किया एंड किसने उसको काम किया एंड किस किसने उसका काम रिव्यू किया. बेसिकली फर्स्ट स्टेज पे, रिव्यू स्टेज पे हमने ये पॉइंट जो है सिमिलर है, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट यस कि हमने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है रिकॉर्ड करना है. Now there is situation that importance of working paper. We know that they are the property of the auditor. But yes, working paper क्यों जरूरी होते हैं? Because everything is written. So it maintains the quality. Yes, we have, like a thing that it is everything is written. So quality जो है maintain होगी because we have such thing in mind कि ये जो है review हो सकता है, check हो सकता है. So written चीज जो होती है more evidence वाला काम करती है as compared to oral or verbal things, right? So it provides the assurance that the work delegated by the audit partner has been properly completed. तो इससे क्या मिलती है? हमें अश्योरेंस मिलती है कि यस कि जो मेरा ऑडिट पार्टनर है उसने जो काम किया है वो प्रॉपरली कंप्लीट किया गया है. इससे इकोनॉमी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, हमारे पास डिटेल्स में आ जाता है हर काम के बारे में एंड देन हमारे जो ऑडिटर्स हैं इन एविडेंस के बेस पे, इन वर्किंग पेपर्स के बेस पे सही कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं एंड यस कि फ्यूचर ऑडिट्स के लिए भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला काम करता है. बट यस, माय ऑडिटर शुड work according to the need, he should document according to the need and yes, कभी भी अगर मेरा ऑडिटर जो है कभी भी वर्किंग पेपर्स बना रहा है तो he must decide why he is preparing these working papers and ऑडिटर को उस चीज में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए वर्किंग पेपर्स को उस डॉक्यूमेंट को इंक्लूड करने के लिए कि यस ये डॉक्यूमेंट जो है नेसेसरी है, कल को ये मेरे लिए फ्यूचर में, इन कमिंग फ्यूचर इट विल बी असेंशियल फॉर सपोर्टिंग द अदर एविडेंस एंड यस. उसके अलावा इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे वर्किंग पेपर्स की? यस, इसमें फर्स्ट एंड बेसिक इंफॉर्मेशन की, यस मेरा क्लाइंट कौन सा था, कौन से पीरियड का हमने वर्किंग पेपर बनाया, किस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बनाया, फाइल की रेफरेंसिंग हमें देनी है एंड देन किसने उसको प्रिपेयर किया, किसने उसको रिटेन किया एंड किसने रिव्यू किया एंड देन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब हम उसमें लिखेंगे. एंड व्हेन my client prepared the working papers, yes, it happens that like there is a document which my client is already preparing and I need that too in my paper of my documentation also. So that thing happens, right? So certain working papers required by the auditor may have already been prepared by the client staff. The auditor should make arrangement whenever possible for copies of these to be made available to the auditee. Then he doesn't get the original one, he gets the copies of those documents prepared by my client. If client staff prepare the working paper, which are to be retained by the auditor, auditor should agree the form of working papers with client staff at an early stage in the audit and include the information in the audit timetable.
वो पहले ही डिस्कशन कर ले कि यस मुझे आपसे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, एंड देन आई विल बी यूजिंग दैट इन सच अ फॉर्म कि एवरीथिंग शुड बी क्लियरली defined. When arrangement for working paper is to be prepared, auditors should take care to ensure that the working paper will give all the information required. All such working papers should normally be clearly identified as having been prepared by the client. दैट मीन्स दे जस्ट वांट टू से कि जो भी वर्किंग पेपर मेरे क्लाइंट ने बनाए हैं वो वर्किंग पेपर्स आइडेंटिफाई हो जाए सेपरेटली। दैट मीन्स देयर शुड नॉट बी मिसअंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ थिंग कि ये वर्किंग पेपर क्लाइंट ने बनाए हैं या फिर ये वर्किंग पेपर हमारे से बने हैं, राइट। द मेंबर ऑफ ऑडिट स्टाफ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट एरिया इन विच वर्किंग पेपर prepared by the clients are included sign those papers. This will show that they have been checked and they can be reviewed by the manager and the partner or by the subsequent reviewers. Like there are certain scenarios जब मेरे audit के एरियाज में क्लाइंट ने बनाए हैं बट यस मेरी टीम मेंबर्स भी उसमें इन्वॉल्व है, तो उस वाले टाइम पीरियड में बस हमें क्या करना है, साइन करा लेना है सो दैट कि इस क्लैरिफिकेशन रहे कि ये जो है मेरे टीम मेंबर की इन्वॉल्वमेंट में ही बना है एंड उस इन्वॉल्वमेंट के होने के कारण वी कैन गेट द आइडिया कि यस कि ये वर्किंग पेपर जो है करेक्टली बने हैं एंड कल को कोई अगर रिव्यू करे तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। द सिग्नेचर ऑफ द ऑडिट टीम मेंबर इंडिकेट दैट द वर्किंग पेपर प्रिपेयर्ड बाय द क्लाइंट स्टाफ हैज बीन ऑडिटेड। तो अगर उसमें क्लाइंट के स्टाफ मेंबर का अगर साइन हो जाएगा तो उससे प्रूफ क्या होगा, बनाया था क्लाइंट नहीं है बट यस दैट मीन्स दीज वर्किंग पेपर आर ऑल्सो audited, right? And there are certain characteristics of good working paper which they have provided us in this standard. They are the characteristics like they're just basic requirements which a good working paper should have. दैट मीन्स कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या क्या टर्म्स हमने की हैं, कौन से पीरियड से लेके बनाए गए हैं, सो दैट वी मस्ट नॉट गेट कंफ्यूज विद द ईयर्स, राइट। इट शुड स्टेट द फुल एक्सटेंट, दैट मीन्स कि कौन कौन सी चीजें इसमें टेस्टेड की गई हैं, कैसे चेक किया गया है, कैसे प्रिपरेशन किए गए हैं, कैसे सब्सिक्वेंट रिव्यू किया गया है, ये सब के बारे में डिटेलिंग होनी चाहिए। Where there is necessary reference to another working paper, the full reference of the other working paper must be given. A statement that the detail of the tested can be found in another working paper is insufficient. अब मैं ये बोल दूं कि ये इसकी रेफरेंस आपको मिल सकती है, दैट इज नॉट इनफ। उसके साथ में लिंक अटैच करो, रेफरेंस अटैच करो सो दैट कि क्लाइंट और एनीवन हु इज यूजिंग दोज वर्किंग पेपर्स कैन डायरेक्टली चेक विद दैट रेफरेंस एंड देन गेस कि उसकी टेस्ट क्या थी एंड उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे एंड उससे रिजल्ट क्या निकला, ये सब भी हमने क्लियरली डिफाइन करना है, कंक्लूजन डिफाइन करने हैं, सिग्नेचर होने चाहिए किसने बनाया एंड किसने उसको रिव्यू किया, दोनों के सिग्नेचर उसमें होने चाहिए, राइट। एंड देन उसके अंदर रेफरेंसिंग भी अच्छे से होनी चाहिए। So the review of the audit working paper should ensure that every working paper has these characteristics. If any relevant characteristics is judged absent, then it should result in an audit review point. And the comment by the reviewer directing the original preparer to rectify the fault of the working papers. That means कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो उसमें उसके बारे में कमेंट्री होनी चाहिए सो दैट हमें पता चल जाए कि यहाँ पर हमें चेकिंग करनी है। सो वर्किंग पेपर्स जस्ट और कुछ नहीं है, इनसे हमें एविडेंस मिलता है यस कि ऑडिट जो है अच्छे से किया गया है एंड यस इसीलिए हमें जो वर्किंग पेपर्स हैं उनके ऊपर बनाने के लिए जो है काफी ध्यान काफी स्किल से काम करना चाहिए एंड दे शुड बी सफिशिएंटली डिटेल एंड कंप्लीट सो दैट कि यस कि हर चीज जो है डिटेल में होना चाहिए एंड राइट कि अगर किसी भी ऑडिटर को फर्स्ट टाइम उस क्लाइंट का ऑडिट मिला है देन ही कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ दोस वर्किंग पेपर्स कि ये प्रायर ईयर में ऑडिट कैसे हुआ था। सो इट शुड बी हेल्पफुल एज अ क्रॉस रेफरेंस पॉइंट, ताकि हर एक कंपनी का अपना खुद का फाइल नंबरिंग होती है, हर एक का अलग सिस्टम होता है एंड दे प्रिपेयर देयर वर्किंग पेपर अकॉर्डिंग टू देयर ओन सिस्टम, own cross references and they have their own methodology of preparing the working paper. So it's very easy technical articles and it is very easy technical article and I hope you will be able to understand. You just have to either
read it once or listen this video. That would be very helpful. I always suggest my students, don't miss out your technical article in last 10-15 days, because they are tested in various attempts, and I highly recommend don't miss out the material provided by ACC. Good luck guys, see you in the next video. Thank you.